बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कीमा, मटर, आलू, मेथी, टमाटर। ठीक है, तो हम बनाएंगे कीमा और ये है बीफ का कीमा है जो मैंने हाफ़ के जी लिया। और बस रेसिपी शुरू करते हैं। जैसे जैसे बनाती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी कि अब इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बहुत मज़े का बनता है, सर्दियों की बहुत अहम डिश है। और मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, ताज़ा वाली मेथी भी डालूंगी और सूखी मेथी भी डालूंगी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। शुरू करते हैं रेसिपी। बीफ का कीमा इसलिए मैं कुकर में बनाऊंगी, जल्दी बन जाएगा और अच्छा गल भी जाएगा। ठीक है, पहले डालेंगे ऑयल और जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे प्याज। ये एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने स्लाइस किया। प्याज जब हल्की सी नरम हो जाएगी, कोई कलर नहीं आएगा, बस प्याज का कच्चापन दूर होगा, तो हम डाल देंगे कीमा। और कीमे के साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 दरमियानी कटे हुए टमाटर, छोटी सी गड्डी जो है ये फ्रेश हमारे पास है मेथी, बहुत अच्छी आएगी, सर्दी में ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं मेथी से। इसका थोड़ा शोर कम करूं ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आए, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छा, अब ये जो है ना 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ क्या है ये धनिया पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर। ये बेसिक 3 मसाले। ठीक है, अभी नमक डाल। जो ये बेसिक 3 मसाले ना, इनके बिना तो आपको पता है कि सालन में तो बनना नहीं है। ठीक है, और इन्हीं से मसाले से ही अच्छा सा सालन भी तैयार होता है। तो बस टमाटर, मेथी, गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट, तीनों मसाले और नमक डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के पहले हम गला लेंगे गोश्त को। ये देखें कीमा जो है ना वो अच्छी तरह गल गया। ठीक है, और पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। इतनी अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है कि सारा पानी इसका ड्राई हो जाए और तेल जो है ना वो बिल्कुल अलग हो जाए। अच्छी सी भुनाई कर लें पहले। ज़बरदस्त सा देखें अभी से कलर आ गया, क्योंकि हमने मेथी भी डाली है ना, तो उसकी वजह से, टमाटर की वजह से कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसकी भुनाई करते हैं पहले। अच्छी तरह भुनाई हो गई है, देखें बिल्कुल पानी इसका ना ड्राई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याली के करीब आलू, ये मैंने क्यूब की तरह काटे हैं, और 1 प्याली मटर। ये डाल के तो थोड़ा सा मिक्स करते हैं, उसके साथ मसाले के साथ भूनते हैं 1 से 2 मिनट। मैं इसके अंदर डालूंगी सिर्फ इतना सा पानी कि ये जो हमारे आलू और मटर हैं ये गल जाए, यानी तकरीबन 1 गिलास पानी। नमक चेक कर लें आप, इस वक्त कम है तो डाल लें। बस अब मैं इसको दम पे रखती हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाएं अच्छी तरह। जी, मटर और आलू अच्छी तरह गल गए। बस अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी, सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 आध हरी मिर्च। ठीक है, ये हमारी तैयार हो गई है डिश। अब हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है, कीमा मटर आलू की, और खाने में इंतहाई लजीज है। ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों की सौगात है। सारी सब्जियां क्योंकि बहुत फ्रेश आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। मेथी ज़रूर डालिएगा, मेथी बहुत फ्रेश आ रही है और अच्छी भी है। ठीक है, तो इसको आप रोटी पराठे के साथ जो है वो सर्व कर सकती हैं, नाश्ते में भी बना सकती हैं, और डिनर में, लंच में, दावत में भी बना सकती हैं। बहुत अच्छी डिश है और खाने में इंतहाई लजीज है। तो इसके साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई मज़ेदार सी डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।